कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो मेरे दोस्त तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है। तो फ्रेंड्स, पहला टर्म इस चैप्टर का जो आ रहा है दोस्त, वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, घबराने की जरूरत नहीं, शांति तो होकर के बैठ जाओ और मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनने का सिर्फ करें कोशिश। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या कोई पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या दोस्त? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा वर्ड मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा वर्ड मैं आपको समझा चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ? वह एलिमेंट, वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके अपने ऊपर नेगेटिव का चार्ज डेवलप कर लेते हैं, वैसे एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के ढेर सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को दोस्त बताया गया है, जहां पर एक प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया था गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटमों का वह तुलनात्मक टेंडेंसी क्या करने का? तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करके खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती थी। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन एलिमेंटों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं दोस्त? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से कॉल करते हैं। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना कौन चाहता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल तो मेरे भाई वह तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर होता है, स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है उसके पास। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है, त्यागने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन नॉन मेटल के पास अर्थात अधातु के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की का टेंडेंसी होता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एलिमेंट खींचना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे, पुल करना चाहेंगे, तो कौन तत्व इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मेटल की नॉन मेटल? तो ऑब्वियसली नॉन मेटल। तो ही बात यहां पे लिखा गया है दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है। देखिए पढ़ करके यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्त, नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल जो होते हैं वे सामान्यतः, जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्यतः। नॉन मेटल जो होते हैं वह सामान्यतः इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर पुल करना ही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कहता है नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहां पर लिखी गई है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं बल्कि गेन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये चारों एलिमेंट कहां के हैं? ग्रुप 17 के हैं। फिर कल बाहर आई आंटी ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताया था गया। तो ये जो चारों एलिमेंट हैं, ये चारों कहां के हैं? तो ग्रुप 17 के हैं। इनके वायलेंस सेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होगा। वायलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ऑफलाइन में चल रहा था जो चैप्टर, उस चैप्टर में मैंने आपको ऑक्टेट रूल बताया था, और जहां पर ऑक्टेट रूल में आप लोगों को बताया था कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबेल गैस की तरह
8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है या शेयर भी कर सकता है। इसी नियम को तो ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट का नियम क्या कहते हैं दोस्त? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन, इनके आउटर मोस्ट सेल में सिंस 7 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये चाहेंगे कि हम जितना जल्द से जल्द हो सके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन करके हम भी अस्टेबल हो जाएं, हम भी नोबेल गैस की तरह हो जाएं। ये तो हो गया इनका। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? तो बिल्कुल चाह। तो ये जो आपकी एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो ये भी गेन करने वाला है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है, तो ये भी क्या होगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 है, ये 2 गेन करना चाहता है। फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 गेन करना चाहेगा। तो यहां पर जितने सारे एग्जाम्पल, जितने सारे तत्व का सिंबल लिखा हुआ, इन सभी एलिमेंट, ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो वे तत्व जिनके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वैसे एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। आई होप आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है ये समझ गए होंगे। अच्छा दोस्त, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने ऊपर नेगेटिव का चार्ज ले आना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो डोनेट करने का टेंडेंसी जो रखेगा वो क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। अट्रैक्ट करने वाले तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन डोनेट करने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाएंगे। तो ये दूसरा वर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो बच्चे समझ गए, हमें समझाने की फिर से जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को, देखो ना मेरे दोस्त क्या लिखा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को जब कोई डोनेट करता है तब पॉजिटिव का चार्ज है आता, और गेन करता है तब नेगेटिव का चार्ज है आता। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज डेवलप कर लेना, उत्पन्न कर लेना ही कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो एलिमेंट ऐसा करना चाहेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना कौन चाहेगा, नॉन मेटल। अरे नॉन मेटल तो गेन करना चाह रहा था दोस्त। मेटल जो होंगे, जो धातु होंगे, वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेंगे, त्यागना चाहेंगे। तो यहां पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कौन होगा, मेटल होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड मेटल्स। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को क्या चाहता है सर, डोनेट करना चाहता है। ये हाइड्रोजन भी मेटल के जैसा इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये गेन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है दोस्त। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या लिखा गया कि हाइड्रोजन एंड मेटल्स, हाइड्रोजन होगा और साथ ही साथ जितने भी आपके होंगे मेटल्स, तो हाइड्रोजन एंड मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हाइड्रोजन हो गया और जितने सारे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, वे सभी के सभी कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे दोस्त, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन,
कॉपर, जिंक और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ ऐसे एलिमेंट का सिंबल यहां पे लिखा है क्या चाहे मैं कुछ ऐसे ही एलिमेंट का मैं नाम यहां पे बोल रहा हूं या फिर लिख करके रखा हूं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। तो जैसे आप देखो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब तो इसके बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्टेट को पूरा कर लेगा वो। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। वैसे ही आप पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक का तुम चेक कर लो, देख लो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहे हैं कि गेन करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये डोनेट करना चाहेंगे दोस्त। तो ये जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, और जो गेन करने वाले होते हैं वे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये फिलहाल 2 वर्ड आप लोग अपना देख करके रखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ, क्योंकि ये 2 वर्ड इस चैप्टर में कई बार हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्त। इसलिए इस 2 सिंपलेस्ट वर्ड को मैंने आपके सामने सबसे पहले एक्सप्लेन दिया कर, इसे आप लोग अपना ध्यान में रखोगे। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं रेडॉक्स 2 वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है दोस्त। तो आइए अब हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक एक करके उन दोनों वर्ड को आज समझने का करते हैं कोशिश नेक्स्ट वीडियो में।